क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इसको लोग एनसीईआरटी और इसको नोट्स को देखते हुए दोनों साथ साथ चलेंगे हम लोग, और इसको समझना है कि लाइंस और एंगल्स है क्या। तो यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ में दिया है कि आपने चैप्टर 5 जो है ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसमें 2 पॉइंट्स के बारे में बताया गया किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। को यू हैव ऑल्सो स्टडीड सम एक्सिम्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सिम्स यू प्रूव्ड सम अदर स्टेटमेंट। और इस 2 पॉइंट के थ्रू जो लाइन बनाते हैं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए, इन योर डेली लाइफ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द एजेस ऑफ प्लेन सर्विस। अगर आप कोई भी सर्विस देखते हैं तो उसमें जो किनारा देखेंगे तो बहुत सारा एंगल आपको दिखेगा, और सिमिलर काइंड ऑफ जो मॉडल है प्लेन सरफेस का, उस तरह का आप एंगल्स के बारे में देखेंगे। जैसे अगर आप किसी भी स्कूल एग्जीबिशंस में देखते हैं तो एक बम्बू स्टिक्स होता है बांस का, तो इस तरह से उसको बनाने में कोशिश करता है। तो यहाँ जो हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट आते हैं पॉइंट में कि बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन। तो अगर बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन देखते हैं तो यहाँ आप समझ रहे होंगे, रिकॉल डैट पार्ट ऑफ ए लाइन। अगर एक लाइन का पार्ट देखें तो विथ 2 एंड पॉइंट्स कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन है इस तरीके से, और यहाँ से अगर हम 2 ठो कुछ भी काट दें किसी चीज़ को भी, कि 2 एंड पॉइंट, अगर उसका दोनों एंड पॉइंट, अगर लाइन को अगर हम खींचते हैं तो इस तरीके से खींच रहे हैं कि यहाँ से भी बढ़ सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है, और यहाँ से अगर 2 एंड पॉइंट काट लें, कोई काट ले यहाँ से, अगर ये ए और बी है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से फिर से लिखें बना के, तो ये ए और बी जो है सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन क्या है कि जिसका एंड पॉइंट नहीं है, जो आगे बढ़ सकता है, और जो ये लाइन है बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर दिया है नोट एट लाइन सेगमेंट ए बी इज डोनेटेड बाई ए बी बार। यानी अगर हम ए बी बार लिखते हैं तो ये इसका मतलब हो गया कि ये लाइन सेगमेंट है। ए बी लिखते हैं और यहाँ पर, और ये इस तरह से किसी से एंड पॉइंट है यहाँ से दे रहे हैं तो ये लाइन सेगमेंट है, इसको ऊपर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ क्या है, तो ए बी लेंथ है, कितना बड़ा है ए बी, और यहाँ से द रे ए बी इज डोनेटेड बाई ए बी। अगर यहाँ रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी एंड ए लाइन इज डिनोटेड बाई ए बी, यानी दोनों को समझने की कोशिश किया है कि रे अगर होगा तो यहाँ से इस तरह से डिनोट करना है और लाइन को इस तरीके से। तो हाउएवर वी विल नॉट यूज़ दिस सिंबल, लेकिन हम लोग इस सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिंबल ए बी के लेकर चलेंगे लाइन सेगमेंट को। अब इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स, अगर यहाँ आप देख रहे होंगे तो इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर एक सेम लाइन में यहाँ 3 से ज़्यादा कोई 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट है तो उसको हम लोग एक ही लाइन सेगमेंट में या एक ही लाइन में, तो उसको हम लोग कोलिनियर, यहाँ दिया हुआ कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और अगर 2 से कम 3 से कम है तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप 3 बात अभी तक सीखे, लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, इसको याद रखना है, फिर लाइन सेगमेंट के बाद कोलिनियर के बाद जाके नॉन कोलिनियर। अगर 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर, और अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अब हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं कि आर्म्स के बारे में, अगर कोई ये आर्म्स है, अगर दिया हुआ है कि सेम एंड पॉइंट द रे मेकिंग एन एंगल, अगर एक एंगल बना रहा है इस तरीके से, तो इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल यू ऑलरेडी रीड, जो कि पढ़ चुके हैं, चाहे उसमें एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, स्ट्रेट लाइन हो, रिफ्लेक्स लाइन हो, और इसको पीछे क्लास में कर चुका है। तो अब इसको एक एक करके समझते हैं। अगर एक्यूट एंगल है तो यहाँ से जैसे दिया हुआ है 0 डिग्री इज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन 90 डिग्री, कि एक्यूट एंगल, सपोज एक्स है यहाँ पर, ये इसको एक्स मान लिया इस एंगल को, तो ये जो एक्यूट एंगल तभी कहलाएगा एक्यूट एंगल इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। तो हमको इस तरीके से लिखना होगा कि अगर एक्यूट एंगल कहीं पे अगर कोई बोले व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो ये सिंबल आपको याद रखना होगा। उसका राइट एंगल होगा तो एक्स, अगर इसको ये एंगल वाई है तो अगर तो वाई इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये जेड है तो वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से लेस देन, यानी मैंने ग्रेटर देन और लेस देन याद रखना है। ग्रेटर देन और लेस देन
यानी x इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इट इज़ नोन एज द ऑब्ट्यूज एंगल। एंड तो इसको सिंबल याद रखना किस तरह से डोनेट करना है, समझना है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, अगर एक लाइन है तो वो 180 डिग्री होगा, यानी अगर ये एंगल x है तो यहाँ x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तो s लेके माना हुआ है, s है यहाँ पर तो s। अब यहाँ पर जो है इसको z, तो ये अगर z मतलब यहाँ पर रेफ्लेक्स एंगल, अगर रेफ्लेक्स एंगल इस एंगल का रेफ्लेक्स पूछ रहा है, सपोज ये AOB है तो रेफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, तो ये हो जाएगा 360 माइनस ये जो एंगल जो भी होगा उसमें, यानी रेफ्लेक्स हम एंगल किसको कहेंगे, तो यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्स एंगल जो दिया है कि एंगल का अपोजिट, जो एंगल के बाद जो बच गया रिफ्लेक्स हो गया, जो रिफ्लेक्शंस होगा, यानी ये क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर जेड माना गया है तो इसको जेड कर देते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो यानी स्टेटमेंट नहीं लिख के उसको लिखना है। तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन कर दिया है, आपको ऐसे भी कर दिया कि एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री where right angle is exactly 90 डिग्री एंड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, अगर वो ये क्या होता है ग्रेटर 90 डिग्री से और 180 से छोटा है तो उसको हम लोग स्ट्रेट ये मैंने क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन भी एंगल 180 डिग्री और एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बस लेस देन इट इज़ रेफ्लेक्स एंगल। तो उसके आगे दो एंगल और पढ़ना है, इसमें बात कह रहा है कि फर्दर टू एंगल्स हुज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड टू एंगल हुज सम, कि जो अगर दो एंगल्स है तो उसका सम को 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और अगर उसका सम को 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि यहाँ पर अगर एक और नया दिख रहा है कि एडजेसेंट एंगल क्या होगा कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, अगर ये दो एंगल्स है इसमें किसी एक आर्म में अगर सेम वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, तो उसमें एडजेसेंट हो सकता है। दो एंगल भी हो सकता है, 3 एंगल्स भी हो सकता है, 4 एंगल्स भी हो सकता है। अगर कॉमन आर्म नहीं है तब वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर समझाया कि ABC, जैसे यहाँ पर अगर एडजेसेंट एंगल है तो ये एंगल ABC, यानी अगर पूरा को हमको निकालना है, पूरा को जोड़ना है एडजेसेंट एंगल ABC यहाँ पर, तो इसको आप देखेंगे कि पूरा को जोड़ेंगे तो ये जैसे ऐसे है तो एंगल ABC, तो क्या क्या जोड़ के आया, तो ये एंगल आया एंगल ABD, इस एंगल को देखिए एंगल ABD प्लस एंगल DBC, ठीक है। तो दो एंगल को जोड़ के बना तो इट इज़ एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज वाई, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि ये एडजेसेंट एंगल्स है वाई, बिकॉज दे आर नन कॉमन आर्म BD एंड BC लाई ऑन द सेम कॉमन आर्म, कि दोनों जो नन कॉमन है वो सेम कॉमन है। लेकिन अगर लीनियर पेयर है तो वो क्या होगा कि नन कॉमन आर्म्स, अगर लेकिन वो कॉमन आर्म्स है तो इसको लीनियर पेयर भी हो सकता है अगर दो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको समझना है। अगर यहाँ समझना है कि कब कहेंगे व्हेन टू लाइन से ABCD, तो AB एक लाइन है, CD एक लाइन है और वो दोनों इंटरसेक्ट O से कर रहे हैं, तो इसका नाम ही जैसे है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर हम इस एंगल को इस साइड देख रहे हैं तो वर्टिकल यानी वर्टेक्स, और तो इसका ये वर्टेक्स ये है और 1 2 ये भी है, ये भी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है तो इसका उल्टा यानी इसका उल्टा ये, अगर ये 1 है और ये 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर है सब कोई? तो इसी को यहाँ पर दिया है, तो वन पेयर यहाँ समझाया कि वन पेयर इज एंगल AOD और BOC इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यहाँ दो लेके चला है कि PQ और RS ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन पेपर तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है PQ और RS तो ये पैरेलल कर रहेगा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल्स। अब पेयर ऑफ एंगल्स होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि ये दोनों को पेयर कैसे बनेगा, ये दोनों एंगल को जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पेयर से एडजेसेंट एंगल्स है। उसी तरह से क्यों होगा तो इसको समझाना होगा, समझ गए हैं। अब यहाँ पर
जैसे यहाँ पर एग्जाम लेके चला कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, कि अगर एक लाइन पर एक ये है और सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इट इज़ नोन एज द लीनियर पेयर। और उसको अगर दो को जोड़कर एडजेसेंट एंगल्स को, तो उसको अगर 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश किया कैसे कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल्स दिया है। एडजेसेंट एंगल विद डिफरेंट मेजर्स किया, ये 90 डिग्री का भी एडजेसेंट हो सकता है, 170 डिग्री, 60 80 भी, 140 डिग्री भी एडजेसेंट हो सकता है। यानी कोई भी अगर दो, लेकिन अगर जोड़ रहा है, दो को जोड़ के बना रहा है, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब चलिए यहाँ पर एक फिर दूसरा है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन मैंने वो एक उसी को समझाने की कोशिश किया। अब इसको थियरम है, थियरम एक इसको लेके अच्छा से समझते हैं हम लोग थियरम को। तो थियरम में क्या है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से मान के चल रहा है, तो देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम अभी बताया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, लेकिन इसको प्रूव करना है कैसे, हाउ। तो हम पहले यहाँ लेके चलेंगे, दो चीज़ लेके चलेंगे कि दो एडजेसेंट एंगल्स है। एक सपोज हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, या इसको नहीं मानते हैं तो इसको ये लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ माने एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रूव करना है। फिर ये करना है एंगल AOD और यहाँ पर एंगल BOC, इसको ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ जो देख रहा है। तो हमको क्या करना होगा, हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर OA को ले रहे हैं, OA अगर यहाँ देख रहे हैं कि अब प्रूव करना है, हमको लिख देते हैं कि प्रूव। तो प्रूव डेट तो हो गया, AO इतना प्रूव करना। अब नाउ प्रूफ, ऐसे करके लिख देंगे प्रूफ, हम प्रूव कर रहे हैं। तो जो रे OA है वो स्टैंड है सपोज CD में। तो यानी आप देख रहे हैं अगर इसको लेके चल रहे हैं कि अगर इस लाइन को एक लेके चल रहे हैं तो इसमें O जो है स्टैंड है, तो इसको लिख लेंगे रे OA स्टैंड लाइन इतना। तो इसमें दो एंगल बन रहा है, ये एंगल ये एंगल, तो इसका नाम लिखेंगे AOC प्लस AOD। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अगर ये रे है तो AOC और प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। यानी अब हमको क्या लिखें कि AOD, अब एक रे जब सपोज ये लेके चलते हैं, दूसरा हम लेके चलते हैं, तो ये तो दोनों हो गया। फिर दूसरा अगर हम इसी को लेके चलें, यहाँ पर लेके चलें कि ये एक मान लें स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। यानी एंगल AOD प्लस एंगल AOBD 180 डिग्री। तो दोनों को 1 2 मान लेते हैं। अगर दो मान लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों को 1 2 मान लिए, तो 1 2 मान लिए, तो जैसे ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो मानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये 80 कट गया, तो ये नहीं एंगल AOC प्लस AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। समझ रहे हैं इसको, इसका मतलब AOD और AOD कट गया, यानी क्या हो गया AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो हमको क्या प्रूव करना था, पहला एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली ठीक इसी तरह से होगा। फिर हम लोग को एग्जाम्पल जो 1 है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले आपको फिर जो याद करने लायक है नोट्स में, जो रिमेंबर करना है, उसको आप यहाँ पर मतलब इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उसको देखेंगे।